आज हम आपके मानव भूगोल में सेकंड यूनिट का टॉपिक है एक प्रवास कटिबंध सिद्धांत माइग्रेशन जोन थ्योरी, उसको समझेंगे। माइग्रेशन जोन थ्योरी ग्रिफिथ टेलर ने दी थी, जो कि मानव प्रजातियों के उद्भव तथा विकास से संबंधित है। इसे कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसका प्रतिपादन 1919 में किया गया। इस सिद्धांत में टेलर ने जलवायु चक्र तथा विकासवाद के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विकास के साथ ही प्रवास पर भी प्रभाव डाला। उनके अनुसार सभी मानव प्रजातियों का उद्भव स्थल या पालना मध्य एशिया है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकासवादी सिद्धांत का ग्रिफिथ टेलर पर अत्यधिक प्रभाव था। टेलर की मान्यता थी कि विभिन्न मानव प्रजातियों की उत्पत्ति ग्रेट आइस एज या महान हिमयुग से पहले हो चुकी थी तथा समस्त प्रजातियों का उद्गम स्थल एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग है। ग्रिफिथ टेलर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या इसी क्षेत्र और उसके समय को ध्यान में रखकर की। ग्रिफिथ टेलर के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित 3 आधारों पर किया जाता है। एक है प्रवास की प्रक्रिया, दूसरा है ग्रंथि रस सिद्धांत हार्मोन थ्योरी, और तीसरा है जॉन स्ट्रेटा कंसेप्ट कटिबंधीय स्तर अवधारणा। सबसे पहले देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ माइग्रेशन अर्थात प्रवास की प्रक्रिया। प्रवास की प्रक्रिया में टेलर ने इस बात पर बल दिया कि सर्वप्रथम प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई। उसके बाद यहाँ जलवायु परिवर्तन तथा अन्य सामाजिक राजनीतिक कारणों से विभिन्न प्रजातियों का स्थानांतरण हो गया। जलवायु परिवर्तन से होने वाला स्थानांतरण विभिन्न हिमयुगों में हुआ। मध्य एशिया में हिमयुग प्रारंभ होने पर उत्तरी वन व स्टेपी जो वन थे वो दक्षिण में खिसक गए, और इसी दौरान यहाँ रहने वाली प्रजाति भी गर्म प्रदेशों में प्रवास कर गई। कालांतर में जब हिमयुग समाप्त हो जाता है तो इनमें से कुछ लोग पुनः उत्तर की ओर खिसके वनस्पतिक खंडों की ओर प्रवास कर जाते हैं, और कुछ लोग उष्णकटिबंध क्षेत्रों में ही रह जाते हैं। लेकिन जो लोग उत्तर की ओर प्रवास कर गए वो अधिक विकसित हो जाते हैं। दूसरा आधार था ग्रंथि रस सिद्धांत या हार्मोन थ्योरी। इसमें जलवायु के विभिन्न कारकों की दशाओं में परिवर्तन होने के कारण मानव के शरीर में स्थित विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले रसों में भी परिवर्तन आया, और जिसके कारण मानव में शारीरिक लक्षणों में अंतर पैदा हो गया। तीसरा आधार है जॉन स्ट्रेटा कंसेप्ट कटिबंधीय स्तर अवधारणा। इसमें टेलर ने अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर बताया कि मध्य एशिया से बाहर की ओर विभिन्न प्रजातियों का विस्तार जातीय कटिबंधों के रूप में हुआ। सबसे प्राचीन प्रजाति बाहर तथा अंत में विकसित प्रजाति मध्य एशिया में पाई जाती हैं। यही क्रम प्रजातियों के जीवावशेषों का पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाया जाता है, अर्थात जहाँ प्रजाति विविधता अधिक है वहाँ भूमि के नीचे स्तरों में प्राचीन जातियों के अवशेष मिलते हैं। ये 3 आधारों के पर ग्रिफिथ टेलर ने अपनी माइग्रेशन जोन थ्योरी दी। इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम अग्रलिखित बातों के समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या खासियत थी। सबसे पहली बात यह है कि एशिया महाद्वीप को टेलर ने विश्व में एक केंद्रीय महाद्वीप के रूप में माना, जैसा कि मानचित्र में आपको नजर आ रहा होगा। तो एवं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को प्रायद्वीप के रूप में वर्णित किया। टेलर ने अपने सिद्धांत में कहा कि पृथ्वी पर प्रत्येक महाद्वीप में स्थित विभिन्न जातियां जातीय कटिबंधों के रूप में पाई जाती हैं। विश्व की सभी मानव जातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया के कैस्पियन सागर, अरब सागर के समीपवर्ती भाग में हुई तथा विभिन्न कारणों से यहाँ से स्थानांतरण होकर विश्व के अलग अलग भागों में
इनका विस्तार हुआ। टेलर के अनुसार इस भाग में सर्वप्रथम निग्रिटो प्रजाति की उत्पत्ति हुई, जो कि हम प्रजातियों के वर्गीकरण में पढ़ चुके हैं। सबसे प्राचीन आदिम जिनका निग्रिटो है। सबसे पहले निग्रिटो प्रजाति की उत्पत्ति हुई। निग्रिटो के बाद विकसित होने वाले निग्रो प्रजाति ने निग्रिटो जाति को मध्य एशिया से बाहर खदेड़ दिया, भगा दिया उनको। अतः निग्रिटो महाद्वीप के किनारों की ओर स्थानांतरित होगी। बाहरी किनारों पर रहने के कारण सबसे प्राचीन प्रजातियां वर्तमान समय में महाद्वीपों के बाहरी किनारों पर पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए तस्मानिया, केन्या, ग्रीनलैंड, ब्राज़ील में निग्रिटो प्रजाति पाई जाती है। मध्य एशियाई भाग में निग्रो की उत्पत्ति के बाद अनुकूल जलवायु के कारण ऑस्ट्रेलियन प्रजाति की उत्पत्ति होती है। यह प्रजाति पहले से विकसित दोनों प्रजातियों को यहाँ से और बाहर की ओर खदेड़ देती है। ऑस्ट्रेलियन के बाद भूमध्य सागरीय, फिर अल्पाइन, फिर मंगोलॉइड प्रजातियों का क्रमशः विकास होता है, जो अपने से पहले विकसित प्रजाति को बाहर की ओर धकेलती रहती है और अंत में विकसित प्रजाति इस भाग में स्थायी रूप से रहने लगती है। इस प्रकार सर्वप्रथम विकसित प्रजाति महाद्वीपों के बाहरी किनारों पर और जो बाद में विकसित होती हैं वह महाद्वीपों के आंतरिक भाग में निवास करती हैं। प्रजातीय कटिबंधों का विस्तार प्रत्येक महाद्वीप में पाया जाता है। इन कटिबंधों की स्थिति मध्य एशिया से बाहर की ओर है। विश्व की जिन प्रदेशों में प्रजातियों का अधिक विकास हुआ है, उन भागों में अगर हम अवशेषों की बात करें तो आदिकाल की प्रजातियों के अवशेष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ पर प्रजातियों का सर्वप्रथम उद्गम हुआ। अगला महत्वपूर्ण बात यह है कि टेलर के इस सिद्धांत ये हमें बताता है कि आदिम प्रजातियाँ उन क्षेत्रों में निवास करती हैं जहाँ उनका उद्भव नहीं हुआ है, बल्कि वे दूसरे प्रदेशों से स्थानांतरण करके आई हैं। विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाने वाली प्रजातियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन प्रजातियों का अपकेंद्रीय प्रवास मतलब केंद्र से बाहर की ओर मूवमेंट हुआ है, जो कि मध्य एशिया से बाहर की ओर माना गया है। सर्वप्रथम उत्पन्न प्रजाति का प्रवास मध्य एशिया से दक्षिण पश्चिम एशिया में, द्वितीय प्रजाति का दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में और तृतीय प्रजाति का उत्तरी अमेरिका की ओर स्थानांतरण हुआ है। तो यह माइग्रेशन जोन थ्योरी थी ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। मुख्य बात यही है, इन्होंने कहा कि मध्य एशिया से विभिन्न प्रजातियों का उद्भव होता है और जो प्रजाति बाद में विकसित होती गई उसने अपने पहले वाली प्रजाति को बाहर की ओर खदेड़ना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार से विभिन्न जोन बनते हैं। ये ग्रिफिथ टेलर की माइग्रेशन जोन थ्योरी। थैंक यू।